Hello everyone, welcome to my channel. I am Atif and in this video we will talk about R language, what is R language, how we will use R language, each and everything we will discuss about the R language. So this video is only for beginners. If you want to learn R language from scratch, so watch my channel. I'm teaching R language from beginning, so it is the best channel for you. Even if you don't know how to use coding and even you are very beginner and you have don't knowledge of coding, so it is also for you. I'm trying to teach you with a very easy concept and very easy way that you can learn, and as I am assuming that you will like my channel, so come on the laptop screen. तो बड़ी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं आर स्टूडियो को। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि आर स्टूडियो कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और यूजेज एंड बेनिफिट ऑफ आर लैंग्वेज क्या होता है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए क्लिक करके देख सकते हैं पिछली वीडियो को। और यहाँ पे कुछ सेटिंग मांग रहा है, हम लोग उस सेटिंग को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं आर स्टूडियो में और हम लोग कोडिंग शुरू करने से पहले, प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि आर स्टूडियो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर लेफ्ट साइड में फाइल लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे एक छोटा सा प्लस का साइन दिख रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है आर स्टूडियो। और आर स्टूडियो का जो 4 विंडोज़ है वो सब ओपन हो चुका है। आर स्टूडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ। इसे अगर सिंपल वे में कह सकते हैं कि जैसे एक घर होता है तो उस घर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, जैसे किचन हो गया, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। तो सेम एज आर स्टूडियो को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग लिखते हैं, जो भी हमें कमांड टाइप करना होता है वो हमें यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं। जो भी इनपुट हम यहाँ पे डाल रहे हैं और इसका जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में कंसोल में दिखाई देता है। और ये जो थर्ड पार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना हिस्ट्री देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, नहीं किया है, वो तमाम हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे डेटा भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा जो है वो आर स्टूडियो में प्री इंस्टॉल होता है, पहले से ही इंस्टॉल होता है, तो हम लोग कमांड के ज़रिए, कमांड के थ्रू उस डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी कैन प्ले विथ दैट डेटा एंड विजुअलाइज दैट डेटा। सो इट इज़ अ बिग बेनिफिट ऑफ आर स्टूडियो। आर स्टूडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ पे फ्री में डेटा मिल जाता है, हमें क्रोम से या किसी और दूसरे ब्राउज़र से डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री में यहाँ पे डेटा मिल जाता है क्योंकि वो तमाम चीज़ें प्री इंस्टॉल होता है। और ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हम लोग अपने फाइल्स को देख सकते हैं, जो भी हमारा फाइल है। अब फोर्थ पार्ट में हम लोग जो है वो अपने ग्राफ को देख सकते हैं, किसी भी तरह का हम लोग जैसे ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेलल बार या लाइन चार्ट, किसी भी तरह का हम लोग बनाते हैं ग्राफ, तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देख सकते हैं प्लॉट वाले बार सेक्शन में जा करके। और हम लोग यहाँ से पैकेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ggplot2 हो गया, टैपलर हो गया, ऐसे तमाम पैकेजेस भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आर स्टूडियो के बारे में। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं और सीखते हैं प्रोग्राम। अब हम लोग प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना शुरू करते हैं बाय यूजिंग आर लैंग्वेज। तो ये वीडियो उनके लिए है जो इंटरमीडिएट पर है। इंटरमीडिएट मीन्स जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिल्कुल ही बेसिक पे हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो पे हैं, जिनको प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आता, कोडिंग कुछ नहीं आता, जिन बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और आई विल ट्राई टू माई बेस्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड बिल्कुल ही ईजी तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक ऑफ आर लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप किया। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हेलो वर्ल्ड से ही शुरू किया जाए।
मोस्टली टीचर या ट्रेनर जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं, चाहे वो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी शुरू करे तो वो हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं। तो बस मैंने भी इसीलिए हेलो वर्ल्ड से ही शुरू किया। बाकी आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। अब इसको प्रिंट करते हैं। ये नीचे आने के लिए हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में इंटर बटन जो है उसको प्रेस करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट जो आ रहा है, यहाँ पे एक खुद ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ पे प्रिंट का, जहाँ पे हमारा एरो है। हम अगर चाहे तो यहाँ से क्लिक करके काम अपना कर सकते हैं, या नहीं तो फिर शिफ्ट प्लस स्मॉल ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है हम लोग इसे पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस। अब प्रिंट के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम लोग टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड फिर से। अब हम लोग इसे करेंगे प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी हम लोग इनपुट यहाँ पे डाले हैं इसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि प्रिंट का मतलब ही यही होता है सिंपल, कि जो भी हम लोग इनपुट डाल रहे हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, बस। प्रिंट का सिंपल में यही समझ लेते हैं हम लोग, और प्रिंट का कोई काम नहीं होता है। तो अब हम लोग इस जो कोड किए हैं इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो रन आ रहा है, इस रन वाले बटन पे जहाँ पे हमारा एरो जा रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से कोडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो वर्ड लिया है, एक हेलो लिया है और एक वर्ल्ड लिया है, हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसी से शुरू किया जाए, आप कुछ किसी भी वर्ड से शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग कोई दूसरा वर्ड प्रिंट करके देखते हैं। प्रेस इंटर, विन इंटर, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर। कंप्यूटर, या फिर हम लोग पूरा सेंटेंस ही लिख लेते हैं, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस लिख लेते हैं, दो वर्ड की जगह पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब हम लोग इसे प्रिंट करते हैं। ऊपर वाले में मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये प्रिंट जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक किया था, लेकिन इस बार मैं क्लिक नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे मैं कीबोर्ड में टाइप करूँगा शिफ्ट प्लस स्मॉल ब्रैकेट, इट मीन्स पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे हमें फिर से लिखना पड़ेगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये प्रिंट के जब बाद जो पैरेंथेसिस आ रहा है वहाँ पे हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। या फिर एक और काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई ज़्यादा लंबा सेंटेंस रहा या फिर कोई बड़ा पैराग्राफ रहा तो हम लोग को लिखने में टाइम लगेगा, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग इसे करते हैं प्रिंट। रन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा हो गया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्रिंट। अब अगर इसी तरीके से हमारा कोई बड़ा पैराग्राफ रहा, 3 लाइन 4 लाइन का अगर कोई पैराग्राफ रहा, तो ये हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा कि हम लोग इसको कैसे प्रिंट करें
अभी तो बिल्कुल बिगिनर के लिए, बिल्कुल बेसिक के लिए तो ये अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा। जैसे हम लोग अभी इसको 2 लाइन या 3 लाइन लिख करके देख लेते हैं, तो फिर आप समझ में आएगा। सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 लाइन, एटलीस्ट अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज वेरी easy to use and it works very fast than human brain। अब ये हमारे पास बहुत लंबा सा लाइन हो गया, इट मीन्स एक छोटा पैराग्राफ की तरह हो गया, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं ले रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग अब सिंपल प्रिंट करते हैं इसे। तो इंटर, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमें फिर यहाँ पे फिर से प्रिंट टाइप करना होगा, प्रिंट। और फिर हमें यहाँ पे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ लिखा है हमने उसे यहाँ पे टाइप करना होगा या फिर कॉपी पेस्ट करना होगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। अभी बेसिक के लिए, अभी बिल्कुल ही बिगनिंग है, तो इसके लिए अभी इजी लग रहा है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल, जिससे कि हमारा कोड बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कोड बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। इतना लंबा पैराग्राफ या फिर इतना लंबा सेंटेंस को हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं एक्स। ये हमारा हो गया वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पे हमें इतना लंबा सेंटेंस या फिर इतना बड़ा पैराग्राफ हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोग यहाँ पे प्रिंट के बाद जो पैरेंथेसिस आ रहा है उसके बीच में हम लोग सिंपल ये जो वेरिएबल एक्स है उसे टाइप कर देंगे और कर देंगे प्रिंट, और अब करेंगे क्लिक रन पे। सॉरी, ये पूरा करना होगा। और ये हमारा हो गया प्रिंट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज़ वेरी easy to use and it work very fast than human brain। ये हमारे पूरा एक पैराग्राफ की तरह हो गया। तो ये वेरिएबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें ये पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ हमें टाइप करना नहीं पड़ा, सिंपल एक टाइप कर दिए, वेरिएबल को यहाँ पे डाल दिए, तो हमारा काम हो गया। अब ये वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, जो कि अपने साथ कुछ ना कुछ वैल्यू को हमेशा स्टोर करके रखता है। और ये वैल्यू जो है वो नंबर में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, मैट्रिसेस में हो सकता है, या फिर एक कंप्लीट एक टेबल भी हो सकता है। ये किसी भी वैल्यू को अपने साथ हमेशा रखता है वेरिएबल। और ये वेरिएबल जो होता है वो हमेशा नंबर में होता है या फिर किसी अल्फ़ाबेट में होता है। मैं एक्स लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का या पर्टिकुलर कोई वर्ड भी ले सकते हैं, नेम भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, या फिर कोई नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, नंबर से हमेशा शुरू नहीं होता है वेरिएबल। और वेरिएबल जो होता है वो साइन या किसी सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। साइन बोले तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सिंबल जैसे डॉलर का साइन और स्लैश हो गया,
ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, और भी बहुत तरह का जो सिंबल्स होते हैं वो सबको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल में। वेरिएबल में सिर्फ वर्ड्स या फिर नंबर को यूज़ कर सकते हैं, और नंबर पहले नहीं लिखा जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक ऑफ आर लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।